भागवत सुनने से ये तो निश्चित है कि 80 करोड़ बिच्छू आपको काटेंगे नहीं मृत्यु के समय। मुस्कुराते हुए आप चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा घर वालों को। ये मुख्य कारण आपको बता देता हूं। दूसरा कारण आप जानते हैं, भागवत मरना सिखाती है। मरना तो सबको है, लेकिन आप चिंता मत करना, आप पूरे 12 भागवत सुनना। कितनी चालाकी की आपने पता नहीं, और कैसे वरदान प्राप्त हुआ। और महाराज जी मतलब देखो ना, भागवत में लिखा है कि 7वें दिन सबको जाना है, लेकिन भगवान कहता है या कैसे ले जाओ इनको, इन्होंने संकल्प लिया 12 भागवत का, मतलब साल भर आपका कुछ नहीं होगा। ये भी एक कमाल है। 7 दिन में जाना जरूरी है, निश्चित है। अब बढ़ देखिए ना, भागवत 7 दिन, रामायण के कांड है 7 कांड है, 7 दिन 7 कांड है। कथा 7 दिन की है। हमारे दिन भी 7 है, समुंदर भी मुख्य 7 है, सूर्य के घोड़े भी 7 है, इंद्रधनुष्य रंग बदलता है, 7 रंग है। संगीत के सुर भी 7 है, संगीत के सुर भी 7 है, दिन भी 7 है। मेरे माता पिता 7 दिन में भागवत मरना सिखाती है। कैसे मरना है ये भागवत सिखाती है, कैसे जीना है ये गीता मां सिखाती है, कैसे मर्यादा रखना है रामचरित्र मानस राम कथा सिखाती है, और कैसे राजकारण करना है ये महाभारत सिखाती है। देखो ना माऊली जी, सोमवार को पैदा हुआ, मंगलवार को बड़ा हो गया, बुधवार के दिन शादी हो गई, गुरुवार के दिन बच्चा हो गया, शुक्रवार के दिन बूढ़ा हो गया, शनिवार के दिन बीमार पड़ गया, रविवार के दिन स्वाहा। ये 7 दिन की जिंदगी ना हमारी। इसलिए भाई जितना हो सके उतना सत्कर्म हमें करना है, गोविंद की शरण लेना है, परमात्मा से कहना है हे प्रभु बस हमें सत्य को जानना है। सत्य है भागवत, सत्य है परमात्मा, और इस सत्य को जानने के लिए हम 84 लाख योनि में भटकते 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 आखिरी हमें मानव जन्म मिलता है। ये मानव जन्म हमें मिला है ना। मेरी विनती है, आपको लगता होगा कि हम हर महीने में कथा श्रवण करेंगे, ये मानव जन्म हमें मिला है, आप भाग्यशाली हो आज की तारीख में। नहीं तो ऐसी कथाएं कहाँ हो रही है, कौन से गांव में हो रही है? कई कई गांव में साल में एक बार कथा करते, वो भी ऐसी कथा होती है महाराज कई जगह पर। हम देखते यूट्यूब पर देखते, फेसबुक पे देखते रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन आप हर महीने में समय निकाल के कथा एक बताओ, जो कथा रखता है ना उसे उपकारी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरित्र मानस में बताया है, जो कथा रखता है ना वो उपकारी है। और भागवत कथा करने से क्या मिलता है जानते हो? नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरहर प्रत्यक्षर भवतस्से कपिला दानजम फलम। सोचिए महाराज, कपिल गाय दान देने का फल प्राप्त होता है, ये भागवत बता रही है। भागवत कोई चेष्टा का विषय नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है महाराज। 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 24 अवतार। यही नहीं है, 18 पुराणों का हृदय है श्रीमद् भागवत महापुराण। ध्यान देना, 18 पुराणों का हृदय है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है भागवत का 10वां स्कंद। 10वां स्कंद का हृदय है 5 गीत। 5 गीतों का हृदय है गोपी गीत। गोपियों का हृदय है कृष्ण, और कृष्ण का हृदय है राधा।
और राधा का हृदय है प्रेम। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं समझ में आएगा ना, तब तक हमें भक्ति समझ में नहीं आएगी। प्रेम का मतलब आजकल क्या है, कॉलेज के लड़का लड़कियों ने प्रेम का अर्थ इतना गलत कर दिया है, डुप्लीकेट बना दिया है। चाइना का माल होता है ना, उसी तरह बना दिया है। चाइना और घरापर्यंत जायना, वैसी ही बात है। अरे प्रेम पहले समझो। ज्ञान की परीक्षा होती है और प्रेम की प्रतीक्षा होती है। क्या समझोगे आप प्रेम? एक मां भी अपने पुत्र से प्रेम करती है, एक बहन भी अपने भाई से प्रेम करती है, एक पिता अपने पुत्र से करता है, एक शिष्य गुरु से करता है या गुरु शिष्य से करता है, एक पत्नी पति से करता है, एक प्रेमी प्रेमिका से करता है। प्रेम की कई व्याख्याएं ना भाई, लेकिन हमें वो प्रेम नहीं चाहिए जिस प्रेम में स्वार्थ हो। निस्वार्थ प्रेम राधा और कृष्ण का है। उस निस्वार्थ प्रेम को समझने के लिए आपको 7 दिन लगेंगे। भागवत 7 महीने भी चलेगी ना कथा, तो भी हम समझ नहीं पाएंगे ये भागवत कथा आई कहां से, क्यों? महाराज मोको तो ऐसा लग रहा है, कई कथाएं हो गई, कोई कोई महाराज जी ने काका बताया, मोको भी ना पता। अब मेरे मुंह में जो आ रहा हो मैं बता रहा हूं। महाराज पहाड़ी हर नाद, क्या बात है? जाओ प्यार से बोलो राधे राधे। नींद आ रही है? क्या बात, सही बताओ, पहला दिन है। और जैसे मैं पहले दिन आया, आते में अभी जहां रुका हूं उनका नाम मैं भूल गया, और ऐसे भी मैं भूल जाता हूं जल्दी। जिनके यहाँ रुका हूं मैं, क्या नाम दादाजी? क्या बात है, गजानन दादा, जय हो। कौन आप? घर मकान किसका है? अच्छा आरती, आप आरती, हाँ हाँ गजानन दादा। और महाराज जी पता नहीं, पहली बार मेरी घर की मूर्ति लेके निकला हूं, मेरी शिव जी की मूर्ति। जानते हो कितनी साल पुरानी? 113 साल पुरानी मूर्ति लेके मैं घर से निकला हूं। मैं कभी लेके निकलता नहीं, और मन भी नहीं कहता मेरा, पता नहीं पहली बार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। क्योंकि मैं गाड़ी में अकेला था कि चलो यार, पीछे कोई नहीं बैठने वाला, आगे मैंने ठाकुर जी को रख दिया, तो पीछे कोई नहीं, चलो मूर्ति को ही रख देते हैं, तू चल तू मेरे साथ। 113 साल पुरानी मूर्ति। और गजानन दादा के घर जाते और सचमुच प्रसन्नता आई। दादा परिवार को देख के प्रसन्नता आई, स्वागत किया। गजानन दादा को मूर्ति, चलो मूर्ति को नहलाओ, आगे आगे जाओ, नाम लिया तो आ जाया करो, बाद में गायब हो जाया करो। जाओ जाओ, बड़ा भाव है उनका, सही भोजन करने का। अब हम सबको खिलाने के बाद तो खाना तो पड़ेगा। मतलब ये भगवान जो भी करता ना, ये सब शेड्यूल इसने बनाया महाराज। बाकी बेरी मंदिर में मैं जा रहा हूँ, बाकी बेरी को देख रहा हूँ, माउली महाराज का मुझे फोन आ रहा है। ये शेड्यूल पहला, भगवान सामने मेरी बुद्धि को हार रहा है। माउली महाराज गाय के पास खड़े थे, बुद्धि मेरी, नहीं तो महाराज मैं सही बताऊं, मेरे घर वालों को समझ में नहीं आता मैं जल्दी। पहली बार ऐसा लगा कि यार कोई दिल से कोई आवाज दे रहा है मुझे। इतनी जल्दी तैयारी भी करना, आना भी कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी 20 तारीख से कथा है थोरगवान, दोपहर की है, इसलिए मैंने ये सेटिंग करा। 20 से लेके
28 तक, फिर 1 जनवरी से जलगांव के अंदर ही कथा है, 1 से 7, और 7 तारीख से मीरा का पाड़स खेड़ हुआ है 13 तारीख तक, लेकिन वो भी रात की है। और 12 तारीख से क्या है, अठरावल के पास 12 से 19। 20 तारीख को मैं नंदुरबार में जगतगुरु शंकराचार्य आ रहे, तारा बापू आमंत्रण देने आए थे हमें, अभी मेरे आश्रम में आए। आवाज कम। तारा बापू जी आप जानते बहुत महान संत है महाराज, बहुत त्यागी संत। वो आमंत्रण देने आए तो शंकराचार्य आ रहे, तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो नर्मदा तट पर आश्रम है वहां, तो वहां 1 दिन के लिए जाना है। फिर 21 तारीख से नावी है ना, नावी फैसपुर के पास, वहां गता है। और उसके बाद फरवरी में नर्मदा परिक्रमा जा रहा हूँ गाड़ी से, अभी पैदल बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद लातूर में कथा है, और फिर वृंदावन में कथा है, फिर कर्नाटक के बाद तलमुंड नाम का गांव। कहने का तात्पर्य मुझे यह है कि मेरे जीवन में इतने 2 दिन 3 दिन में मैं तैयारी भी कर रहा हूं। पहली बार मेरे मंदिर के भगवान को मैं उठा के ला रहा हूं, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे मैंने भगवान विट्ठलनाथ का दर्शन किया ना महाराज, फिर कहा प्रभु कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, मैं लेट हो गया प्रभु क्षमा कर देना। मुझे तब मतलब अंदर जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो यहाँ है। चैलेंज के साथ कह देता हूं, कुछ तो यहाँ है। मेरे माता पिताओं, भागवत की व्याख्या क्या है? प्यार से बोलो राधे राधे। बोले भागवत कथा कहां से आई, क्यों आई? बोले महाराज हिमालय के कंदरों में बहुत सारी नदियां अपना रूप लेके धरती पर आती है, मृत्यु लोक में आती है। हिमालय के कंदरों में 88,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन किसी महात्मा का मन नहीं लग रहा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहती है मेरी रहमत, मेरा जीवन बदल जाए। हिमालय की कंदरों में तपस्या कर रहे थे महात्मा, लेकिन किसी महात्मा का मन नहीं लग रहा। कौन महात्मा? योगियाच्या ध्यानी ध्याता नातुडसी, जो तू अम्मा पासी मागे पुढे। 88,000 ऋषि हिमालय की कंदरों में बैठे हैं, ध्यान लगा रहे, किसी का मन नहीं लग रहा। एक साधु दूसरे से कह रहे, बाबा हमारो मन ना लग रो है। कहा बात है, समझ में ना आ रो है, ध्यान तो लगावे तो कोई चित्र दूसरो ही आ रो है। दूसरा बाबा तीसरे कहता, भैया मैं तो गंगा के पास बैठा हूं, मन लगना चाहिए तो भी नहीं लग रहा। ये मन विचलित होता है हमारा। कथा में भी बैठे होंगे ना, आधा मन घर में होगा, आधा कथा में होगा। कई माता तो सोच में दरवाजा लगाए कि नहीं लगाए, होता है। ये मन है हमारा। हिमालय की कंदरों में बैठे मन नहीं लग रहा है। एक संत दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से चल रहा है। सारे संतों ने कहा भैया हमारा मन नहीं लग रहा है, तपस्या छोड़ दो, हमें कोई तपस्या नहीं करना है। तो चलो गंगा के सारे मृत्यु लोक में जाते, कई जगह मिल जाए, मन लग जाए। गंगा की धारा को पकड़ पकड़ के जैसे हिमालय समाप्त हुआ, हिमालय समाप्त हुआ, गंगा के तट पर सारे ऋषि एकत्रित आ गए। उस जगह का नाम हो गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में सारे महात्मा एकत्रित आए। फिर कहते भाई यहां भी हमारा मन नहीं लग रहा है, क्या करें? बोले आगे चलो।
ऋषिकेश से आगे गए, कुछ दूरी पर सारे संत महात्मा थक गए और कहते, अरे हमारा मन नहीं लग रहा है, भजन करते ध्यान नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, परमात्मा को पुकारते, उन्हीं से पूछ लेते, प्रभु ऐसी कोई जगह बता दो कि हमारा मन लग जाए। पहली बार मृत्यु लोक में खड़े होके परमात्मा को पुकारा, हे नारायण, हे नारायण हमें दर्शन दो ना। मेरे भगवान नारायण पहली बार मृत्यु लोक में हिमालय को छोड़ के गंगा के तट पर, हरि ने पहली बार संतों के लिए स्वर्ग का दरवाजा बना दिया। हरि का द्वार हरिद्वार, हरिद्वार में पहली बार स्वर्ग का दरवाजा है। और आज भी स्वर्ग है। बद्रीनाथ जाओगे, वसुधारा, माना गांव, स्वर्ग रोहिणी, वासुकी ताल, मैं वहां तक गया हूं महाराज, बताऊंगा मैं। स्वर्ग का दरवाजा बना दिया। कहा क्या बात है महात्माओं, बड़े व्याकुल नजर आ रहे। संत महात्मा मुस्कुराते कहते हैं, प्रभु दीनानाथ मन नहीं लग रहा हमारा। ये मन को समझाना बड़ा कठिन है। मन स्थिर हो जाए, लग जाए, आपका भजन करे, आपका गुणगान करे, आपकी भक्ति करे ना प्रभु। भगवान मुस्कुराते हुए कहते, अरे महात्माओं, हिमालय की कंदरों में जाने के बाद भी नहीं लग रहा है मन। इसलिए गृहस्थ आदमी का पद सबसे ऊंचा माना गया। सन्यास धर्म से भी ऊंचा गृहस्थ आश्रम है। ये गृहस्थ आश्रम कोई साधारण नहीं है। गृहस्थ आश्रम कोई साधारण सन्यास से भी ऊंचा है। महाराज महात्माओं चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। प्रभु ऐसी व्यवस्था करो कि उस जगह पे हमारा मन लग जाए, आपकी कथा सुने, आपका भजन गाए। ठीक है बाबा। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा, जाओ भाई, ऐसी जगह ढूंढो जहां इनका मन लग जाए। आगे आगे सुदर्शन चक्र और पीछे पीछे 88,000 ऋषि महात्मा। चलते 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 सुदर्शन चक्र एक जगह रुक गया जहां पर गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का तट है। और जैसे सुदर्शन रुका, उस जगह का नाम हो गया नैमिष अरण्य, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। आज भी सुदर्शन चक्र गिरा हुआ है, बहुत बड़ा चक्र तीर्थ है। आदमी पानी में खड़ा हो जाए ना, घूमने लग जाता है, गोल गोल घुमाना नहीं पड़ता है, अपने आप घूमने लग जाता है। सारे महात्मा तो आ गए, मन लग गया, मन तो लग गया, लेकिन मन को समझौता होना चाहिए। लग जाता है मन, लेकिन समझाना भी बड़ा मुश्किल है। एक ऋषि उठ के गया, महात्मा दूसरे महात्मा के, ए बाबा कितनी सुंदर जगह है, आहा रमणीय वातावरण है। और यही जगह है जहां प्रहलाद ने, ध्रुव जी ने तपस्या की है, मनु शत्रुपा ने तपस्या की है, यही वो जगह है। अरे महात्माओं, मन तो लग गया, कितना सुंदर है, लेकिन इस मन को समझाओ ना। बोले कैसे? कुछ कथा बताओ, कुछ कहानी सुना दो। एक महात्मा दूसरे महात्मा से कैसा है, बाबा मुझे कहानी आती तो मैं हिमालय में कहानी सुनाता, यहां क्यों आता? सुना दो ना। कोई नहीं सुना पा रहा है, मन लग गया। लेकिन उनके बीच में मन की देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तीनु तैसी। भावना से आप भगवान के साथ लीला कर सकते हो, भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाराज भावना प्रकट करी और वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों के बीच में आके खड़े हो गए। सूत भगवान की
सूत भगवान, देखो सुखदेव जी अलग है महाराज, और सूत जी, सूत का मतलब सबसे छोटी जात, सबसे छोटी, लेकिन व्यास जी ने शिष्य बनाया। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में आके खड़े हो गए। 88,000 ऋषियों ने उन्हें गुरु बना लिया। महाराज हमें लग रहा है आपसे कुछ हमें मिलेगा, बस हमारी मन की भ्रांति को दूर कर दो ना महाराज। बोले क्या भ्रांति? बस मन में शंका है, उस शंका का हमें समाधान कर दो। बोले देखो ऋषियों, बैठो, कीर्तन गाओ, गोमती नदी में स्नान करो, गोविंद का भजन करो। अरे भजन तो बहुत कर लिया, बस अब कथा श्रवण करा दो। बोले चलो, हे 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान देना चाहता। जो भागवत कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, वो कथा मैं तुम्हें बता रहा हूं। 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन हमारे प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न? हमारा पहला प्रश्न है महाराज, मानव का धर्म क्या है? ध्यान देना मेरी माताओं, पहला प्रश्न क्या है? मानव का धर्म क्या है? कीर्तन करना मानव का धर्म है, पूजा पाठ करना मानव का धर्म है, दान करना मानव का धर्म है, किसी संत की सेवा करना मानव का धर्म है, पैदल यात्रा करना मानव का धर्म है। मानव का धर्म क्या है? पहला प्रश्न किया है, भागवत का पहला प्रश्न है मानव का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया महाराज, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार, कोई कहता है भगवान के 2 अवतार, कोई कहता है हरि कथा, भगवान के कई अवतार, हरि कथा। बोले हरि कथा से क्या होता है? बोले हरि कथा से मन की भ्रांति खत्म हो जाती है। महाराज जी ठीक है, हमें बताइए ना अवतार कितने हैं? बोले अवतार 2, 24, 10। मन में शंका है। तीसरा प्रश्न है महाराज, कोई कहता है शिव बड़ा, कोई कहता है नारायण बड़ा, कोई कहता है ब्रह्मा बड़ा, कोई कहता है इंद्र बड़ा, हम बड़ा किसको माने? पांचवा प्रश्न है महाराज, भगवान तो अजन्मा है, भगवान कभी जन्म लेता नहीं है, तो देवकी के घर कैसे जन्म लिया? कौशल्या मां के घर कैसे जन्म लिया? देवहूति के घर कैसे जन्म लिया? महाराज छठवा प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भागवत कथा। पांचवा प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भागवत कथा हमें विस्तार से श्रवण कराइए। और छठवा प्रश्न महाराज, भगवान जब वैकुंठ गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये भागवत के 6 प्रश्न हैं, और 6 प्रश्न में पूरी भागवत कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। पहला प्रश्न किया, मानव का धर्म क्या है? मानव का एक ही धर्म है, गोविंद की शरण लेना। स्नान करने से शरीर की शुद्धता होती है, स्नान करने से शरीर की शुद्धता होती है, दान देने से धन की शुद्धता होती है, लेकिन ध्यान लगाने से मन की शुद्धता होती है। 1-2 महीना तो कोई नहाएगा ही नहीं, अब ठंड इतनी पड़ रही है। हाँ? नहीं नहाते कई होंगे क्योंकि गर्म पानी होता होगा, कोई और दूसरा ले जाता होगा फैमिली का मेंबर, तो आदमी फिर सोचता है भैया आज नहीं नहाना है, चलो कल नहा लेंगे। स्नान करने से शरीर की शुद्धता हो जाएगी, नहीं भी होगी, लेकिन ध्यान लगाने से मन की शुद्धता कर लो। जब तक आपका ध्यान गोविंद के चरणों में नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में नहीं जाएगा, गोविंद जी महाराज जी के चरणों में नहीं जाएगा, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं है। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज गोविंद की शरण लेना है, ठीक है,
ले ली हमने गोविंद की शरण किसी के कहने से। लेकिन महाराज गोविंद हमें मिलेगा? बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा। 84 लाख योनि में भटकते भटकते आखिर गोविंद के पास जाना है, लेकिन आदमी अपने कर्म के हिसाब से जाता है। जो तो अपने कर्म के हिसाब से भगवान गोविंद तक जाता है। हे महात्माओं, श्रीमद् भागवत कथा में 2 चरित्र आता है, एक भक्ति चरित्र और एक गोकर्ण उपाख्यान। और पहला श्लोक है भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय विश्व पद्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद। जिस दिन आपके जीवन में सत्य आ जाएगा उस दिन आपके जीवन में आनंद आपको जरूर मिलेगा। सत्य कभी समाप्त नहीं होगा महाराज। दिन का उल्टा क्या है? रात, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है चंद्रकांत भाई। आनंद सर्वभूम है। आनंद को ना खोजना पड़ता है। जैसे आप पेपर में कुछ छापना है तो आप ऐसी कोई चीज निकालते हो जो कुछ बन जाए, फोकस में आ जाए मीडिया के सामने। आप प्रयास वही रहता है कुछ मिले मुझे मसाला, सही है कि नहीं? तभी आपके मन में भी आनंद आता है, आज की न्यूज तो हमारी छा गई। तब आपको कुछ पल के लिए आनंद आता है। हम भी जब कथा करते हैं, हमारी कथा में कोई भक्त जब मन भाव से कथा श्रवण करता है, हमें लगता है कि नहीं भाई हमारी कथा कोई सुन रहा है, ठीक है, आनंद आ रहा, हम भजन अच्छा कर पा रहे, आनंद आ रहा। और जैसे मैं यहाँ बैठा, मैंने बोला ना, मैंने साउंड में राधे राधे बोलते ही समझ गया भैया पूरा एप्पल है, एप्पल, चाइना का सवाल ही नहीं। क्योंकि हमारा एक हमारा क्योंकि हमें टाइम नहीं लगता है, कोई चीज जानने में मुझे टाइम नहीं लगता है, ना लगेगा। बुरा मत मानना, मैं बोल दूंगा तो मुंह पे बोल दूंगा। आनंद कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन आप आनंद लेना जानते नहीं। ठंडी ने तो इतना घेर के लगा, वो देखो ओ माता मुंह थोड़ा खोल, हाँ थोड़ा। आग भी दबा ली मैया ने, लाइट गई तो डर जाएगी बगल वाली मैया। अब क्या करे, ठंड भी इतनी है महाराज, क्या करे मेरी माताओं को, ठंड भी इतनी है। ये तो कछु ना है, हमारे वृंदावन की ठंड तो आप तो सहन भी ना करो। हाँ इतनी ठंड है वृंदावन में, 8-8 कंबल ओढ़ते महाराज हम, तो भी ना जाती हमारी ठंड, इतनी ठंड। लेकिन हमें आदत पड़ गई है, हमें आदत है महाराज। क्योंकि वृंदावन की जो ठंड हरिद्वार पास में पड़ता है 250 किलोमीटर, हिमालय की ठंड वही आती है। दिल्ली की ठंड आप जानते हैं, कोयरा होता है, यहाँ की तो अच्छी है। मुझे तो लगता है एक बार इनको वृंदावन ले चले। प्यारा लागे वृंदावन, क्षमा चाहता हूं। मेरा नाम पागल है। देखो मेरी मस्ती में रहता हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं गोविंद की, और मैं कथा भी, एक बात बोलूं सही माउली महाराज, मैं कथा इसके लिए नहीं करता हूं कि मेरी कथा से कोई लोग सुधर जाए। सुनो मेरी बात, महाराज जी भी बैठे हैं,
मैं कथा इसलिए नहीं करता हूं कि कोई मेरी कथा से सुधर जाए, मैं कथा इसलिए करता हूं कि मैं बिगड़ ना जाऊं। आइए इस मन को वृंदावन ले चलते आज। आपकी ठंड भी चली जाएगी कि आपको लगेगा कि भैया आज वृंदावन जा। किस किस को चलना है वृंदावन? और वृंदावन किस किस ने देखा है? ओरिजिनल किस किस ने देखा है? वाह 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 जय। अब इसमें से चश्मा किस किस का ले गया था? ले गया था आपका है जय। हमारे वृंदावन के बंदर बड़े टेढ़े महाराज। हाँ, चश्मा आपका उठा के ले जाएंगे एक पल में, एक पल में ले जाए। अब मैं आते आते मेरी तो टोपी ले गया, ले जाते। वृंदावन के बंदर भी कहते ओए लाला, ओए लाली, का देख रही है तू? बाकी बिहारी को देखने आई है, चार चार आंखन से काय को देख रही है? देखना है तो दो आंखन से ही देख ले, या कि हमारे चश्मू ले जा। तो है ये हमारी ब्रिज भाषा है, ये बार बार सुनने के लिए ना मिलेगी तो है सुनाऊंगा मैं। अभी ना है, आज सारी कथा सुना दूंगो, कल से कोई ना आएगो। बड़ी प्यारी है ना महाराज हमारी भाषा वृंदावन की। चलना है कि नहीं? सही में सबको चलना है, लेकिन हमारा स्वभाव है ना महाराज, चलना है तो आपको गाड़ी में मैं बिठाऊं कि आप खड़े होके बैठ जाओगे? सोच लो। आइए वृंदावन ले चलते, खड़े हो जाइए सब लोग। हाँ, ठंड चली जाएगी आपकी, फिर कथा करेंगे हम। कथा तो होती रहेगी, मन को क्या बात है। साईनाथ भाई दिल जीत लिया आप, बहुत सुंदर। हाँ, चलना है नहीं चलना आज ही? हाँ, आज ही सोच रही ये सब चले जाएंगे तो यही वृंदावन हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, और ये थोड़ा सा चद्दर को ठीक कर लो, हाथ को खुला कर लो। हाँ, और नाचना है। जो नहीं नाचेगा उसके बगल वाले की सौगंध है। देखो मौली भी डर गए। आप बैठे, आप बैठे। हम भगवान को तो नहीं कह सकते क्योंकि भगवान के लिए नाच। मन चल रे ए मन, थक गई रे मैं घर में काम करते करते, पड़ोसिन से झगड़ा कर करके थक गई, रिश्तेदारों को समझा समझा के थक गई, ये स्टेटस के मारे थक गई रे मैं। एक आना, एक बार इस मन को ले चल। चलना है कि नहीं? मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। क्या बात है, जाओ आगे आइए, आगे आइए। जय हो, राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, ओ राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम 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 गाएंगे। मन चल रे
श्यामा श्याम ओ राधे राधे गाएंगे यहाँ चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे मने चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में गोपियां बहुत है वृंदावन में कलियां बहुत है वृंदावन में गोपियां बहुत है वृंदावन में गोपियां बहुत यहाँ मुरली सुना वे श्यामा श्याम ओ राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम 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 गाएंगे मने चल रे वृंदावन धाम ओ राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम देर ना हो जाए कभी गाएंगे कभी देर नहीं होनी चाहिए लाइफ में देर हो जाए तो मिलना मुश्किल है एक बार ऊपर हाथ करके प्यार से आए हो सरकार हरि बोल श्री राधे जय हो वृंदावन में बंदर बहुत है वृंदावन में बंदर बहुत है वृंदावन में बंदर बहुत है वृंदावन में बंदर बहुत जहाँ है माखन चुरावे श्यामा श्याम ओ राधे राधे गाए जहाँ माखन चुरावे श्यामा श्याम राधे राधे गाए राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे राधे राधे गाएंगे एक बार ऊपर हाथ करके एक बार सब लोग ऊपर हाथ करिए ना 1 2 3 4 मने चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए मने चले रे वृंदावन धाम। एक बार प्यार से बोल दो राधे राधे। मन चल रे ये मन तू चलाए जाए महाराज के साथ या तेरो कछु काम ना है, क्योंकि मन वृंदावन जल्दी पहुंच जातो है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए राधे राधे गाएंगे
शम शम गाएंगे, तेरो कौड़ी लगे न दाम, राधे राधे गाएंगे। महाराज वृंदावन में गैया बोहत है, या भी 250-300 गैया हमारे माऊली महाराज जी के पास। मतलब अभी कन्हैया चिंता ना कर तू, रोज तुझे गाय के दूध से नहलाएंगे और हम भी पिएंगे। और आप तो जानते हम ब्रिजवासी भैया, मांगने में शर्म ना है, हम मांगने में शर्म ना करते, करना भी नहीं है। ठाकुर जी के लिए क्या बात, वो तो मेरा भाव है ऐसी। वृंदावन में बंदर बहुत है, बहुत बंदर है, जहां मक्खन चुरावे शाम शाम, राधे राधे गए सजनी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जान। एक बार फिर से बोल दो ना, राधे राधे। बड़े कंजूस हो आप, सही में कंजूस। मनाने जर जोरात बोललात तर लवकर भेटतील तुम्हाला, परमात्मा लवकर भेटेल। राधे राधे शाम मिला दे, नहीं मिला, मिलेगा मिलेगा। आज तो देखो भाई, ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ये तो पहलो ही दिन है ना भाई। यही पहाड़ी नीचे का पहाड़ी। मेरे गोविंद को सारंग सबसे पसंद, पहाड़ी है, भूप है, मेरे गोविंद के प्रेम को कैच करता है, जैसे भोलेनाथ को मालकों से कैच किया जाता है। ये संगीत के एक भाव है, बताऊंगा मैं। ये गोविंद, ये गोपाल, ये दया घना। जाओ, आइए ना, सत चित आनंद, ये आनंद है जो आपने लिया ना, ये आनंद है, ये समाप्त नहीं होगा। आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। सतचित आनंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद अभी प्रारंभ बने हुआ है, भक्ति चरित्र। जैसे हमारे जीवन में निष्ठा होती है, एक नाम निष्ठा, नामी तरले नाही कोणी, ऐसा द्यावा निवडोणी। नाम निष्ठा, नाम संकीर्तन साधन पैसोपे, जळतील पापे जन्मांतरीचे। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा, और चौथा है प्रेम निष्ठा। हमारे जीवन में ये चीज होनी जरूरी है। भागवत में, महात्मा में नाम निष्ठा बताइए। सच्चिदानंद रूपाय, पहला श्लोक है भागवत का, महात्मा का। मंगलाचरण, श्लोक भी नहीं, मंगलाचरण। रूपाय, भगवान का रूप का वर्णन किया है। सुत जी 88,000 ऋषियों को कहते, हे महात्माओं, भगवान का रूप कितना सुंदर है। बराहा पीडम नटबर बपू, करणयो कर्णिकारम, बिभ्रत वास कनक कपिशम, वैजयंतींच मालम। कितना सुंदर है। राज सकुमार मदनाचा पुतळा, इतना सुंदर है भगवान। लेकिन भगवान को सुंदरता बनाने वाला कोई और ही है। महाराज, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
ईश्वर का पालन पोषण करने वाला भगवान वो सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन पहले दिन ऊपर से शुरुआत होती है और आखिरी दिन चरण में बाण लग के भगवान का विषय कथा आएगी। भगवान मुकुट धारण करते हैं, लेकिन मुकुट को भी प्रसन्नता दिलाता है, आनंदित दिलाता है, भगवान की शोभा बढ़ाता है। मुकुट से भी आगे एक साइड में राम जी खड़े और एक साइड में कृष्ण खड़े। हमें ऊपर से देखना है कि कृष्ण कौन से और राम कृष्ण कौन से। दोनों के मुकुट एक जैसे है, समभाव, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये राम जी है और ये कृष्ण है? ऊपर से शुरुआत करते हम लोग, बोलिए ना, ये कृष्ण है। कैसे पता लगेगी आपको? कछु खायो कि ना? हाँ मेरी बहना, मोर, मोर से पता लग जाता है कि ये कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने मोर का पंख ही क्यों पहना? पहनना ही था तो बहुत सारे प्राणी थे उनका पहन लेते, मोर का ही क्यों? कबूतर के लगा लेते, कई अन्य प्राणी है, मोर का ही क्यों? पहला कारण, क्षमा चाहता हूं मेरी माताओं, मोर, एक कछवा और एक मासा, तीन जीवों को भगवान ने अपने पास रखा है। देख लेना, मकर कुंडले तड़पति श्रवणी कंटिका शुभ वणे विराजित। मछली जैसे कुंडल है मेरे भगवान के। पहली बात, कछवा कांसव मंदिर के बाहर है और भगवान ने मुकुट में पंख लगाए, मोर के ही क्यों? ये तीन जीव ऐसे हैं, कभी संसार नहीं करते, संसार से अलग है, संसार का त्याग करते हैं और आखिर गोविंद की शरण लेते हैं। इसलिए इन तीन जीवों को भगवान ने अपने पास रखा है। पहला कारण, मोर का पंख ही क्यों? बोले कारण क्या है? बोले कथा आती है, रामचरित्र मानस में आप प्रवेश करोगे, बालकांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तराकांड है, 7 सोपान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, प्रेम देवो भव, मृत्यु देवो भव, राष्ट्र देव भव। सोपान का मतलब सीढ़ी चढ़ना। भगवान ने मोर का पंख ही क्यों लगाया? आइए थोड़ा प्रवेश करते हैं रामचरितमानस में। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, बोले एक समय मेरे राम लला वनवास में जा रहे थे और वनवास में जाते समय दंडक अरण्य, जहां आप बैठे हो ना, ये दंडक अरण्य महाराज, दंडक अरण्य की भूमि में मेरे राम लला चलते चलते, राम लला जी आगे चल रहे थे, जानकी मैया बीच में चल रही थी और लखन भैया पीछे चल रहे। दंडकारण्य में धूप, गर्मी का समय, जग को निर्मित करने वाले प्रभु नारायण की पत्नी मां भवानी, धरती की पुत्री मां सीता, जानकी जी से कहते हैं, प्यास लगी लेकिन समय पे पानी नहीं मिला। जानकी मैया इधर उधर देख रही है कि मुझे कैसे जल मिल जाए, पानी मिल जाए, त्वयम, त्वयम का मतलब है पानी, जल मुझे मिल जाए और मैं पी लूं तो मन तृप्त हो जाएगा। प्यास लगी है, इधर उधर देखने लगी, कई पानी मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, कोई नदी तालाब मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन एक पेड़ के ऊपर एक मोर बैठा हुआ था, देख रहा है दृश्य, राम जी आगे चल रहे, जानता है मोर ये भगवान है, जानकी मैया है, धरती की पुत्री है, मां है, शेष नाग स्वयं चल रहा है साथ में, पकड़ने वाला धरती को बलराम, लखन भैया। लेकिन जानकी व्याकुल की तरह इधर उधर देख रही है कि मुझे जल मिल जाए, पानी मिल। राम जी को नहीं बता रही है, नाथ मुझे प्यास लगी, मेरी वजह से हमारे पतिदेव व्याकुल ना हो। मोर के समझ में आ गया कि जानकी को प्यास लगी है, लेकिन मोर सोच रहा है कि इनको वहां तक कैसे ले जाऊं जहां पानी का झरा है, कैसे ले जाऊं।
जैसे ही मोर नीचे उतरा और जानकी मैया के सामने अपने अंग को फटफटाने लगा, नाचने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, अंग को फटफटाने लगा। और जैसे ही मेरी जानकी माँ की नजर मोर के ऊपर गई, जानकी माँ प्यास भूल गई, प्यास लगी थी बहुत, भूल गई। हाय रे हाय, दैया रे दैया, कितनो सुंदर अच्छो मोर है ये, आहा कितनो अंगू फटफटा आ रहा है, या को पंख कितनो सुंदर है, आहा। भूल गई, प्यास लगी थी, भूल गई। और वो मोर नाचते 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 अंदर घुस गया, जंगल के अंदर घुस गया। और जैसे ही अंदर घुसा, जानकी उसके पीछे पीछे भागने लगी, मोहित हो गई ना। अंदर गया जंगल में, पीछे देख रहा है, जानकी को पीछे पीछे ला रहा है। लेकिन जानकी के मन में भाव आया, आय हाय इतनो सुंदर आंखों पंख है, एक मिल जाए तो। मोर समझ गया पंख चाहिए, पंख गिरा दिया। मोर समझ गया, आंखों से रूप बता देता है महाराज, व्याकुल है, कष्ट है, भूख लगी है, चिंतित है, आदमी का ये चेहरा बता देता है। पंख गिराया, जानकी ने पंख, ये दृश्य सारे राम जी देख रहे, क्या चल रहा है, राम जी सिर्फ देख रहे, मुस्कुरा रहे। जानकी ने पंख उठाया, हृदय से लगाया, आहा कितने कोमल पंख है, कितने सुंदर है, आहा। लेकिन एक ही मिला, और एक मिल जाए तो। फिर मोर अंदर गया जंगल में, और अंदर गया, फिर एक पंख गिरा दिया, फिर दौड़ी दौड़ी गई, फिर उठाया, अरे दो ही, और एक मिल जाए तो, कितने सुंदर है। ऐसे करते 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 जानकी सारे पंख मांग लेती है मनी मन, और मोर दे देता है। सारे पंख तुड़वा दिए, मतलब दे दिए सारे पंख। जैसे ही, प्यार से बोलो राधे राधे, सारे पंख जानकी को दिए। जानकी ने सारे पंख हृदय से लगाए, गदगद हो गए। और जैसे ही सारे पंख खत्म हो गए, मोर एक पानी के झरना के पास आके खड़ा हो गया। और जैसे ही जानकी की नजर पड़ी पानी के पास, हाय रे हाय, सारे पंख फेंक दिए, सारे पंख फेंक दिए नाथ, और पंख के ऊपर पैर रखा। सारे पंख फेंक दिए, पानी दिखते ही याद आ गया कि अरे मुझे तो प्यास लगी थी, मुझे तो प्यास लगी थी, लेकिन यहाँ के चक्कर में भूल गई। सारे पंख फेंक दिए, उसके ऊपर पे, ले कोई बात नहीं, ये भी गिरनो। या को भी ठंड लग रही होगी। सारे पंख पैर के नीचे दबा दिए, और जानकी पानी पीने लगी। आ हा हा हा, जल हा हा हा, तो वाह वाह वाह, पीने लगी। ये सारा दृश्य राम जी देख रहे। और मोर ने जैसे ही देखा कि मेरे सारे पंख पैर के नीचे, कोने में जाके रोने लगा। राम जी ने कहा, मोर धन्यवाद कैसे करूं प्रभु, कैसे धन्यवाद प्रभु, ये क्या लीला है। मतलब प्रभु, मैंने सोचा कि माँ को प्यास लगी है, यहाँ तक कैसे ले आऊं, तो यहाँ तक आते आते थक जाती, लेकिन मोहित करते करते मैं यहाँ तक लाया। माँ के मन में आया कि मेरे पंख अच्छे हैं, मांग लिए माँ ने, मैंने सारे पंख माँ को दे दिए। माँ ने गले लगाया तो मुझे लगा कि एक पुत्र को माँ ने अपने गले लगा लिया। बड़ी खुशी हुई प्रभु। लेकिन प्रभु नाथ, जैसे ही माँ ने सारे पंख पैर के नीचे कुचलवा दिए, तब बुरा लगा ना प्रभु। माँ ऐसे कैसे कर सकती है, हृदय से लगा तो अच्छा लगा मेरे अंग को, लेकिन माँ ने पैरों के नीचे डाल दिया, उसके ऊपर खड़ी होके पानी पीने लगी। बुरा लगा प्रभु। तब मेरे राम जी ने वचन दिया, हे मोर, मैं वचन देता हूं तुझे, कृष्ण अवतार लूंगा ना, सबसे ऊपर का दर्जा मैं तुझे दूंगा, सबसे ऊपर का पद मैं तुझे दूंगा। दुनिया को पहले
दुनिया को पहला तेरा दर्शन होगा, बाद में मेरा दर्शन होगा रे, ये मेरा वचन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वद पद्यादि हेत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान का इतना सुंदर है, लेकिन मोर की वजह से, पंख की वजह से भगवान स्वरूपवान है। और उसी सच्चिदानंद मेरे परमात्मा को हम लोग प्रणाम करते। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये भक्ति की व्याख्या क्या है? 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत में इतनी शक्ति है जो किसी का उद्धार कर दे, किसी को मोक्ष दे दे, क्या है भागवत में पावर? सूत जी कहते हे 88,000 ऋषियों, कितना ही बड़ा पापी हो, एक बार भागवत कथा सुन ले, वो पाप से मुक्त हो जाता है। ये मानवः पाप कृत्यस्तुम सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग मां क्रोध अग्निदग्धा कुटिलाक्षय कामिनी ही सप्तान यज्ञ कलहो पुणंति। कितना ही बड़ा पापी हो, एक बार भागवत गोविंद की शरण ले ले, वो पाप से मुक्त हो जाता है। फिर कई लोग ये भी कहेंगे, महाराज हमने पाप किया ही नहीं। कई लोग कहते हैं हमने पाप किया ही नहीं। भाई पाप कभी कभी जानबूझ के भी हो जाता है, बिना सोचे समझे भी हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक मैं कथा बताता हूं, मालकोस के माध्यम से। जाओ नाथ, आप थोड़ा प्रफुल्लित बैठ जाइए, थोड़ा सा। अब जानते मालकोस लग गया था, मतलब आप प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार एक हाथ में करताल और एक हाथ में वीणा लेके नारद जी, देखो भागवत महात्मा की पहली कथा ही, वीणा लेके नारद जी, और ये नारद कोई और नहीं, भगवान का स्वयं एक मन है। नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, उसे नारद कहते हैं। लेकिन याद रखना, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति भक्ति रंग में ना रंगे तो समझना हमारी भक्ति कच्ची है। अपने साथ रहने के बाद भी नहीं सुधर रहा है ना, तो समझ लेना हमारे अंदर कोई कमी है। उस कमी को कैसे हमें सुधारना है? नारद जी के दर्शन मात्र से हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। नारद स्वयं भगवान का एक मन है। नारद जी ने एक हाथ में करताल और एक हाथ में वीणा, नारायण नारायण। नारद वन आप कभी गए नहीं होंगे शायद, और कोई जाता भी नहीं। हमने प्रयास किया था लेकिन नहीं पहुंच पाए, बारिश होने लगी और बर्फ, सत्य बात। बहुत घूमे महाराज। अभी नर्मदा परिक्रमा करके आया हूं मैं पैदल, 3 बार हो गई पैदल, मोटरसाइकिल से 27 बार और 4 व्हीलर से 60। क्यों? मां नर्मदा में मन लग गया हमारा। कहते ना, ज्ञान चाहिए गंगा के तट जाइए, प्रेम चाहिए यमुना मैया के तट जाइए, लेकिन वैराग्य चाहिए तो मां नर्मदा तट जाइए। बड़ा सुंदर है मां नर्मदा। अभी हमारे संत श्रेष्ठ, मैं तो कहूँ ना, मां नर्मदा की तट की लहरें तो टकरा टकरा के रो रही होगी महाराज आज की तारीख में, क्योंकि ऐसा मां नर्मदा का लाडला बालक संत श्रेष्ठ सियाराम बाबा, जब चिता जली ना महाराज, हृदय हिल रहा था। बाबा के तेली बटियान गांव से अपना आश्रम 30 किलोमीटर है। पहले अपना लगता है खलघाट, फिर बाबा का लगता है।
मैया की महिमा बड़ी है, मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको 7 दिन में। वंशावली तो आप जानते ही है। महाराज तो मैं हर जगह घूम के आया हूँ, चारों धाम। मैंने बोला ना, वासुकी ताल तक जाने की कोशिश करी हमने, लेकिन पहुंच नहीं पाए किसी कारण से। बाकी मिलिट्री जाने नहीं देती और आगे कोई संत हमें रोक लेते हैं, नहीं जाने देते हैं। लेकिन जीवन में कभी समय मिले तो नारद वन जरूर जाना। मैं सही बताऊं, 50 के बाद उम्र हमारी कितनी हो जाती है? चंद्रकांत दादा आप ही बता दो, आज आपको ही पकड़ लिया हमने। 50 के बाद जो काउंटिंग नहीं आती है इसलिए बोल रहा हूं। कितना होता है 50 के बाद? 51। 51 नहीं समझे? 50 के बाद आदमी को 51 का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, लेकिन यह उल्टा है। जितने बूढ़े होते उतने घर में बैठे। नहीं महाराज, 51 का मतलब यही कहता है कि हमें जंगल का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, भक्ति का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, मंदिर का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, सत्संग का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, या किसी साधु के चरण पकड़ लेना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं अब 80-80 साल के बूढ़े बाबा के पास, दादी के पास मोबाइल दे दियो, पोता ने ले देखती रहे। नहीं ना महाराज, बुरा मत मानना। मैंने एक बार एक संत ने कथा करते करते सेल्फी ले रहे थे। मैंने कथा तो सुन ली, बाद में कहा मैंने कहा महाराज बुरा मत मानना, मैं आपसे छोटा हूं, इतना भी मत अपमान करिए मेरे भगवान का। मतलब ये व्यासपीठ कोई है ना, निकालने वाले बहुत सारे, उनको बोलिए, आप बोलिए किसी को, लेकिन आप खुद सेल्फी निकाल रहे, इतना समय आपके पास है, मतलब भगवान इतना छोटा हो गया आपके लिए। इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तो कहता हूं हमेशा, भाई 2.5-3 घंटा मेरे गोविंदो को दे दो। मैं राधे श्याम महाराज जी को पता है, मैं हमेशा कहता हूं भैया 3 घंटा सिर्फ मेरे रहेंगे। 3 घंटे के बाद आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे लेना देना नहीं। लेकिन मेरा व्यासपीठ इतना पवित्र रखना है कि आपका 1 मिनट भी आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। भजन भी करिए, साधना भी करिए। इससे क्या होता है जानते हो? देखने वाले का जो भाव है हमारे प्रति आस्था का विषय बन जाता है, आस्था का विषय बन जाता है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी की निंदा करने का भागीदारी नहीं हूं, लेकिन मेरा भाव है। नारद जी नारद वन कभी जानो जीवन में समय आए तो। एक हाथ में करताल और एक हाथ में वीणा लिया और भजन करते करते नारद जी वृंदावन में आए। और जैसे ही वृंदावन आए, वृंदावन में यमुना तट पर एक देवी बैठी हुई है, उदास है, व्याकुल है। नारद जी ने जैसे ही देखा, देवी के पास 2 बालक पड़े हुए हैं बूढ़ी अवस्था में। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, कहां से आई हो? ये 2 बालक हैं, बार बार इनको जगा रही हो, ये कौन है? तब भक्ति देवी अपना परिचय देती है। उत्पन्ना द्रविड़ सहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतम गतः। उत्पन्ना द्रविड़ सहम, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटक में मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन कोचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नाम भागवत में आता है, संत की भूमि है ये महाराष्ट्र। सोचिए, संत की भूमि है ये। इसलिए प्रहलाद महाराज से लेके अंगद महाराज से लेके महाराज उद्धव महाराज से लेके नामदेव महाराज, और नामदेव महाराज से लेके तुकाराम जी महाराज, और तुकाराम महाराज जी से लेके गोविंद देव जी महाराज। ये कैसी परंपरा है। और ये संत की भूमि महाराष्ट्र कहा जाता है। जहां आस्था है वो महाराष्ट्र। नाथ उत्पन्ना द्रविड़ सहम, महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार हुआ। और जैसे ही भक्ति गुजरात में गई तो वहां थोड़ा अपमान हुआ, क्योंकि वह लक्ष्मी निवास कर सकती भक्ति में।
क्षमा चाहता हूं, लेकिन गुजरात में भी नरसिंह मेहता जैसे संत जन्म लेते हैं, स्वामी नारायण नीलकंठ वर्णी जैसे संत जन्म लेते, मोरारी बापू जी जैसे, रमेश भाई ओझा जैसे, किरीट भाई ओझा जैसे, ये महात्मा अवतार जलाराम बापा जैसे संत आते हैं तो गुजरात की भूमि पावन हो जाती है। मेरे द्वारकाधीश जाते हैं तो पावन हो जाती है। वह लक्ष्मी का जन्म हुआ है ना समुद्र में से, प्रशांत महासागर, इसलिए वहां भक्ति का थोड़ा अपमान हुआ, लेकिन वहां से भक्ति वृंदावन में आई। और वृंदावन में आते ही नारद जी में भक्ति सुंदर बन गई, युवती बन गई, तरुण बन गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैरागी बूढ़े हो गए, इनको तरुण कैसे बनाए? नारद जी ने कई मंत्र पढ़े, वेद पढ़े, कई पुराण पढ़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बाद में आकाशवाणी हुई और कहा नारद जी कोई सत्कर्म करो। तो नारद जी कहते सत्कर्म क्या है मैं तो नहीं जानता। तो नारद जी निकल पड़े सत्कर्म की खोज में। बद्रीनाथ आए, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र सनक सनंदन संत कुमार सनकादिक मिले और उन्होंने कहा नारद सत्कर्म का मतलब होता है श्रीमद् भागवत कथा।